शांति शांति। बोले भारत माता की वंदे वंदे। इंकलाब हिंदुस्तान। देश जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। देश सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है। देश सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है। मानव पशु तरु गिर सरिता में, मानव पशु तरु गिर सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है। जो चाहे जिस पथ से आए, जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था, इसी तत्व को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था। निकट बिठा कर इसी तथ्य को, निकट बिठा कर इसी तथ्य को उपनिषदों ने समझाया था। मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर, मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर, यही ज्ञान सत्संग मिलेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। ज्ञान सिंधु है, जिससे सब धारा निकली है। वेद ग्रंथ वह ज्ञान सिंधु है, जिससे सब धारा निकली है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के, धर्म अर्थ और काम मोक्ष के किरण लहर लहर खिलती है। इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का, इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का, जीवन मधु संपूर्ण फलेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा,
से हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारते, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। આપણી પણ ફરજ છે આ યોગ શિબિરમાં જોડાઈને ભારતની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરીએ। આપ પૂરા પરિવાર સાથે યોગ શિબિરમાં ભાગ લેવાનું ચૂકશો નહીં। સ્વામી રામદેવજી મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ। जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। માં નિશુલ્ક યોગ ચિકિત્સા એવં ધ્યાન શિબિર તારીખ 18 જૂનથી 21 જૂન સુધી। સમય સવારે 5 વાગ્યાથી સવારના 7:30 शत्रु दंडना रहा जहाँ दिशा में देश की, અમદાવાદ। शत्रु दंडना रहा जहाँ दिशा में देश की। बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। યોગ ચિકિત્સા એવં ધ્યાન શિબિર તારીખ
सदा। है प्रिय जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की रीत सदा। दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, है प्रिय जहाँ की रीत सदा। हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग यहाँ, कितने पावन हैं लोग यहाँ। मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की रीत सदा। है प्रिय जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की रीत सदा। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। है वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल के, फूल हर रंग के आज हर डाल के। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। है वतन
तेरी जानिब उठी तो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे, कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।
रस्से लगे हुए स्वामी। इन रस्सों पे हम आप चढ़ना चाहेंगे? आप हमारे साथ साथ ही चढ़ा। मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं अरे वाह, धीरे धीरे आइएगा, धीरे धीरे चलो। अरे बाबा, आप कमाल हो। चलो चलो बाबा, चलो। इतने ऊपर तक तो कोई पहलवान नहीं मिला है। ये सुवर्ण और सुवी ये हमारे जूनियर सुशील है। इनका पहला दिन हमने पतंजलि में बनाया था। अब इन दोनों की कुश्ती देखते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट। अरे क्या बात है। अब देखो ये इनके खून में कुश्ती है। सूर्य नमस्कार मैंने बता, क्योंकि सूर्य नमस्कार ऐसा योग है जिससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, भुजाओं की, पेट की, पीठ की, पूरे शरीर के जो मसल्स है। दोनों हाथ सामने, एक साथ मेरे अल्प पर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाएंगे। दाएं पैर पर बैठ जाए, बाएं पैर पीछे पूरा सीधा और कमर नीचे झुका, ऊपर देखो। फिर ये पैर भी पीछे जाए, फिर आगे झुक जाए, फिर ऊपर उठे, फिर श्वास अंदर, श्वास जब पीछे झुकते हैं श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। अब आप देखिए, अब जब हाथ पीछे किसी को बहुत फास्ट करना हो तो 1 मिनट में 7 बार हो जाता है ऐसे। तो फुर्ती आएगी और फिर बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप ऐसे यू बैलेंस बना सके। क्या बात, आपको क्या बात है स्वामी। भाई ये चुनौती है, किसी पहलवान को करेगा और कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वाह स्वामी जी, वाह वाह स्वामी, अरे वाह। ये शीर्षासन भी बहुत जरूरी है। क्या बात, क्या बात। ये मैट भी हिलता है नीचे से सिर के, हाँ बैठ में दिक्कत है, फिर भी बैलेंस बनाना पड़ता है। चलो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे सुशील भी करता है और अपने शिष्यों से भी कराता है। पानों के लिए कम से कम 4-5 आसन जरूरी है। बिल्कुल। प्राणायाम भी कम से कम 5 प्राणायाम जरूरी है। एक तो है भस्त्रिका, पहलवानों का सिर्फ जोर से करना चाहिए। फिर अगला है कपालभाति। ऐसे बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट और इसके बाद 2 अभ्यास हो, मैंने 5 भी अभ्यास करें प्राणायाम के। भ्रामरी और उद्गीत, पहले बोली बातें पर स्टेज 3 बोले आंखों पर कान मोटे से बोलते, इससे मन एकदम शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त होता है।
इससे मन एकदम शांत हो जाता है, ध्यान लग जाता है अपने आप। जैसे कहते हैं ना, लो लग जाती है, अंदर की ज्योत जल जाती है आज्ञा चक्र में और मन अपने आप शांत हो जाता है। इसके बाद उद्गीत प्राणायाम वगैरह सांस भरेगी। ओंकार का ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को प्रधान आपस में रगड़ना और दोनों हाथ को रख लेना। ये इतना तो प्राणायाम सब पहलवानों के लिए जरूरी है। ऐसे ही 5 आसन भी जरूरी है। अच्छा, चलो पहलवानों खड़े हो जाओ। कोशिश कीजिए एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर और ऐसे थोड़ा हिलोगे शुरू में, लेकिन फिर बैलेंस बन जाएगा। ऐसे फिर हाथ उठा करके ऐसे बैलेंस बना। सुशील भाई का तो बहुत अच्छा बैलेंस है। एक तो ये खड़े होकर के कम से कम, फिर ऐसे तो कई तरह के पोजेज हैं। आगे झुक करके थोड़ा ऐसे शरीर के लचक के लिए ये भी अच्छा है। और फिर हाथ ऐसे पार्श्व भागों से नीचे आते और पूरा नहीं तो कम से कम ये ऐसे ऐसे झुके तो इससे बॉडी की लचक अच्छी रहती है। तो चक्रासन कर सके बहुत अच्छा है। कुछ तो इसमें जैसे आगे हम पैरों से छलांग लगाते हैं, पीछे भी छलांग लगाते हैं। पहलवानों बैठो, बैठ करके ऐसे पैर सामने खोलो और इस बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आगे ऐसे झुका करो और आगे झुक करके, ये तो आप चाहे क्रिकेटर हो या कोई भी खेल खेलते हो, सबके लिए जरूरी है। ऐसे आगे झुक करके और ऐसे कोशिश करो, माथा लगाओ ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर उल्टे लेट करके ऐसे। ये भुजंगासन जरूरी है, इससे बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। ऐसे, और इसको जिनकी कमर में लचक कम है ना, और कमर में तो चोट लगने की बहुत संभावना रहती है, तो कमर के लिए ऐसे 10-20 बार भी कर सकते हैं। करो पहलवान ऐसे, लंबे लंबे सांस लेते रहो, ऐसे करो। अब ये टिप्स तो लगाते हैं सभी, उससे भुजाएं मजबूत बन जाती है। चलो करो ये ऐसे, ये तो सैकड़ों बार कर लेते हैं। सॉरी ये जो पहलवान है, ये तो प्रोफेशनल पहलवान है। हमने तो बस इतना था, उन्होंने जब पढ़ा करते ना, तब कुश्ती के प्रति बड़ा चाव था। हम छोटे बड़ा थे ना, सतपाल जी के गुरुजी हनुमान जी को हमने देखा। अच्छा, और फिर हमारे अंदर ऐसा था, हमने भी कुश्ती करी। तो ऐसा देखो, बच्चों को तो जो जिसको देखते हैं उससे इंस्पायर होते हैं, तो मैं इनके गुरुजी से इंस्पायर हूँ। आपको कुश्ती का शौक पहले था कि योग? नहीं, योग तो पहले शुरू किया, और उसके बाद जब थोड़ा शरीर में ताकत आई, पहले तो मैं ऐसे आंडा पांडा चला करता, पैर यूं मिला करके, ये तो मैंने फिर गरुड़ासन करके और फिर अपने पैर ठीक, अरे वाह, अरे वाह, पैर यूं मिला करके, पेट यूं निकला हुआ था, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था। फिर योग से जब ताकत आ गई तो मेरे को लगा पहलवानी भी करनी चाहिए। तो गुरुकुल में कोई कोच नहीं था, कोई जैसे अब सुशील खड़ा है, फिर ऐसे कर करके सिखाया करते, भाई इसकी टांग में टांग यूं फंसाओ, फिर यूं गर्दन में जोर से पकड़ो और यूं लगाओ, ये ऐसे तो यूं। नहीं, सबसे बड़ी चीज है स्वामी जी, पूरा परफेक्ट डाक मारी आपने। यूं जो है हाथ यूं फंसा के और फिर यूं ऊपर से उठा के और यूं मारा करो ऐसे। क्या बात, तो ऐसे शुरू में ये तो विश्व विजेता पहलवान है, तो बता रहा हूँ खाली, ये कोई कुश्ती नहीं हो रही है। ये जो है ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ऐसे कुश्ती करते हैं। तो फिर एक ऐसे पैर उठा लिया और यूँ, अब ये तो बहुत तगड़ा पहलवान है, और फिर यूँ उठा करके और यूँ धीरे से रोज कुश्ती के साथ साथ थोड़ा सा योग ये जरूरी है। थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया, थोड़ा वृक्षासन कर लिया, भुजंगासन कर लिया, थोड़ा जो है मरकटासन कर लिया, चक्रासन कर लिया। इससे बॉडी और ज़्यादा फिट रहेगी, एनर्जी का लेवल ज़्यादा रहेगा, स्फूर्ति ज़्यादा रहेगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा।
स्विफ्ट डिसीजन आप ले पाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे कम से कम 5 प्राणायाम जरूर करेंगे। एक तो है ये लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना। लो श्वास भरो, छोड़ो, चेहरा नहीं बिगाड़ना पहलवानों। एक बार देखो, कुछ ऐसे जब प्राणायाम करते हैं ना तो चेहरा बिगाड़ लेते हैं। ऐसे नहीं करना। दूसरा, इसमें सिर गर्दन नहीं हिलाना, कंधे भी यूं यूं नहीं हिलाना, एकदम रिलैक्स होकर के। तो जितना आपका दम ज़्यादा होगा, माने दम नहीं उखड़ेगा, नहीं तो जो है आपकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो जाती है। बैठ के पर 3 मिनट की भी कुश्ती करते हैं, क्योंकि मैंने कभी कभी की है। खाली कुश्ती वालों के लिए नहीं, यहाँ पर दूसरे भी बास्केटबॉल वाले बच्चे हैं, कबड्डी वाले भी बच्चे हैं, दौड़ वाले भी बच्चे हैं। सबके लिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना स्ट्रोंग होगा उतना ही आप ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, ऐसे देखो मेरे साथ जरा ताकत लगा के करियो। कैसे? ऐसे 1-2 मिनट ये जोर से करना चाहिए, ऐसे ना। ये है भस्त्रिका। क्या बोलते हैं इसको? भस्त्रिका। ये 2 मिनट जरूर कर लेना, इससे फेफड़े बहुत मजबूत बन जाएंगे। फिर पेट भी ठीक नहीं रहेगा तो बात नहीं बनेगी। यहाँ हरियाणा में लोग कहते हैं, क्योंकि हरियाणा में कुश्ती का बहुत शौक है, महाराष्ट्र में, अब तो मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में ही हो गया। तो पहले मैं सुना करता था, बोले बाबा जी छोरा घी का पीपा खा गया। पीपा समझते हो ना? यस। वो बड़ा कनस्तर 15 किलो का भी मैंने मंगवाया आप लोगों के लिए। बोला बाबा जी छोरा घी का पीपा खा गया और वजन टोपा नहीं बढ़िया। माने शरीर में लगा नहीं। तो खाया पिया कब लगेगा? जब आपका पेट ठीक होगा। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वजन भी बढ़ना चाहिए पहलवान का ताकत के साथ। तो इसके लिए पेट ठीक होना जरूरी है, जिससे कि खाया पिया शरीर में लगेगा तभी तो ताकत आएगी। तो खाया पिया शरीर में लगे, इसके लिए कपालभाति। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, पूरा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छा हो जाता है। करो पहलवानों, सीधे बैठो। सभी एथलीट्स के लिए जरूरी है ये कपालभाति। इससे शरीर को ताकत मिलेगी और मन का कंसंट्रेशन भी साथ साथ बढ़ेगा। श्वास को बाहर छोड़ना है। कुछ 99% तो सीधा कर रहे हैं, कुछ कुछ नए आए हैं अभी बच्चे, वो उल्टा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। उल्टा नहीं, वो तो अलग है। ये कपालभाति, ये बहुत जरूरी है। क्या बात है, सबने बहुत अच्छा किया भाई। एक बार आपको हल्के वाला बताया, फिर जब पेट एकदम अच्छा हो जाएगा ना तो आपका भीतर भी चला जाएगा ऐसे। पेट पर, शरीर पर, अपने मन पर अपना पूरा कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, तभी तो आपको विजय मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। फिर दिमाग पर कंट्रोल के लिए अनुलोम विलोम जरूरी है, नहीं तो आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ कंट्रोल, फिर कुछ नहीं होगा। तो देखो, दाएं हाथ उठाओ, राइट हैंड को उठाओ, राइट नोस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो।
ऐसे 3 से 5 मिनट रोज करना है। ये अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे तो दिमाग रहेगा कंट्रोल में और शांत रहेगा। हाँ, और ब्रेन बहुत शार्प भी हो जाता है। फिर भ्रामरी, उससे ध्यान लग जाता अपने आप। ऐसे करेंगे, कान बंद करके, मुंह बंद करके, यहाँ मन को टिकाएंगे, अपने आप एक ज्योति का दर्शन होगा अंदर। चलो सब करो, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तो ये 3 बार से 5 बार जरूर करना भ्रामरी। फिर ओम बोलना 3 से 5 बार, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार मेरे साथ ओम बोलेंगे। ओंकार ध्यान है। ऐसे थोड़ी देर फिर शांत होकर के बैठ जाना, कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण मौन होकर के, और सांसों पर मन को टिकाना, सांसों पर ध्यान करो, श्वासों पर ओंकार का, भगवान का, ऑलमाइटी खुदा, अल्लाह, परमात्मा, अकाल पुरख, ईश्वर का, भगवान का ध्यान कि भगवान तूने हमें जीवन दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, भावना दी है। प्रभु हमें और ज्ञान दो, और शक्ति दो, और भक्ति दो, और विश्वास दो, हम जीवन में कामयाब हो। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना। देखो ऐसे ये 5 चीजें सबको करनी है। और सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो। मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इसको माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली माता है धरती माता। क्या है सबसे पहली माता? धरती माता। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं मदर लैंड। क्या बोलते हैं? मदरलैंड। और हमारे मुस्लिम भाई भी बोलते हैं मादरे वतन, मादरे वतन। अरे ये धरती माँ सबसे पहले उठ के